तो दोस्तों, अमेरिका की रणनीति अब भारत के ऊपर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, पिछले 5 महीनों में भारत का करीब $3 अरब मिट्टी में मिल चुका है। और इसके पीछे का कारण कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके द्वारा भारत पर लगाई गई 50% की टैरिफ है। तो चलिए, पूरी डेवलपमेंट क्या है और भारत का $3 अरब किस तरीके से मिट्टी में मिल गया है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि अमेरिका की रणनीतिक चाल अब कामयाब हो चुकी है और अमेरिका जो चाहता था वह हो भी गया है। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने भारत के व्यापार को तगड़ा झटका दे दिया है। भारत के प्रतिष्ठित थिंक टैंक GTRI यानी कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट साफ साफ बता रही है कि साल 2025 में मई से लेकर सितंबर के बीच में भारत और अमेरिका के निर्यात में लगभग 37.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। यानी कि मई में जो व्यापार $8.8 अरब का था, अब वह सितंबर तक घटकर $5.5 अरब तक पहुंच गया है। और 3-4 महीने में इतने बड़े बदलाव ने पूरे एक्सपोर्टर्स को सदमे में डाल दिया है। और अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% का टैरिफ है, जो कि अमेरिका ने 27 अगस्त 2025 को भारत के कई उत्पादों के ऊपर लगाने का ऐलान किया था। और GTRI की रिपोर्ट कहती है कि इस फैसले का सबसे नकारात्मक असर हुआ है फार्मास्यूटिकल्स, स्मार्टफोन्स, मेटल्स और ऑटो सेक्टर पर। उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि फार्मास्यूटिकल उत्पादों के निर्यात में करीब 15.7% तक गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि मई में जो व्यापार $745.6 मिलियन का था, अब वो घटकर $628.3 मिलियन पहुंच गया है। और वही एल्यूमिनियम के निर्यात में भी करीब 37% तक की गिरावट देखने को मिली है और कॉपर में 25% तक की गिरावट देखी गई। अगर हम टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स, कृषि उत्पादों पर एक नजर डालें तो लगभग इसमें भी लगभग 33% की गिरावट हुई है। और सोलर पैनल निर्यात में 60.8% की भारी गिरावट हुई है। दोस्तों, ये घटना इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि इस घटना से हमारे हर एक सेक्टर पर तगड़ा झटका लगा है और इसकी वजह से हमारे निर्यात रणनीति पर तगड़ा असर पड़ा है। और GTRI का कहना है कि इस रणनीतिक बदलाव से भारत को कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ सकता है। जब अमेरिका जैसे बड़े बाजार में इतनी प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान हो जाए तो न सिर्फ निर्यातकों को नुकसान होता है बल्कि रोजगार, विदेशी मुद्रा भंडार और पूरे सप्लाई चेन पर भी दबाव पड़ता है। और इसकी वजह से हमें आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है और इसको लेकर अब क्या होगा, ये सभी सवाल आपके मन में जरूर आ रहे होंगे। इसको लेकर GTRI ने कुछ सुझाव दिए हैं। भारत को अपने व्यापार के लिए नए नए बाजार की खोज करनी चाहिए और सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यानी कि अब भारत को अमेरिका पर निर्भरता कम करनी चाहिए, साथ ही जल्द ही अपने व्यापार के लिए नई बाजार खोज लें। और अगर अमेरिका और भारत के बीच में कोई FTA जल्दी नहीं हुआ तो यह गिरावट और भी बढ़ सकती है। और यह सिर्फ आज का झटका नहीं है बल्कि आने वाले समय में चुनौतियों का सिलसिला बन सकता है। और इसको लेकर भारत अब क्या करने वाला है उसके बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। और अब सवाल आपसे है कि भारत को अब आगे क्या करना चाहिए। क्या भारत को अमेरिका के सामने घुटने टेक देने चाहिए या फिर इन चुनौतियों का सामना सीना तान के करना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।